ये सांप जानते हुए भी मोर के चूजों को खा लेता है और खाली घोंसले में आग लगाकर चला जाता है। इधर मोर गांव में अपने सुंदर पंखों को फैलाकर लोगों को नाच दिखाया करता था, जिससे गांव के लोग खुश होकर उसे खाना दे देते थे। मोर खाने को पंजों में दबाकर उड़ता हुआ अपने घोंसले के पास आता है, लेकिन घोंसला तब तक राख बन चुका था। इधर सांप कुछ दूरी पर जाकर एक बिल में छुप जाता है और अब मोर इस सदमा को सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इधर सांप इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने साथ एक बड़े अजगर को बुलाकर लाता है, क्योंकि मोर का शिकार करने के लिए इधर इतने बड़े सांप को मोर की तरफ आते हुए देखकर पेड़ पर बैठा एक बंदर तेजी से उतर कर आता है और मोर को अपने हाथों में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि बंदर मोर का मित्र था, लेकिन अजगर सांप बहुत ही क्रूर स्वभाव वाला था और पेड़ पर सोई हुई बंदरियां को अपना निवाला बना लेता है। इधर तोता यह देखकर बहाबित होते हुए अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर बंदर और मोर के पास पहुंच जाता है। तोता अब उन दोनों के सामने जंगल की सारी घटना कह सुनाता है। अब बंदर और मोर यह सुनकर रोने की बजाय बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और सिर्फ बदले की आग उनके सीने में जलने लगती है। इसलिए रात के अंधेरे में जब सांप सो जाया करते थे, तब बंदर, मोर और तोता मिलकर एक बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर बहुत ही नुकीले भालों को चारों तरफ रख देते हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद पूरी तरह से उस गड्ढा को ऊपर से घास और पत्तों से छुपा देते हैं और उस गड्ढे के दूसरी तरफ मोर और कई सारे बंदर सोने का बहाना करने लगते हैं। इधर सांप और अजगर अपने पूरे परिकर के साथ निकल चुका था, सिर्फ शिकार की तलाश में, लेकिन वही चतुर तोता सभी सांपों को बंदर और मोर के शिकार करने की जगह बता देता है। तोता की बात सुनकर सभी सांप उस दिशा में दौड़ने लगते हैं, लेकिन बंदर और मोर का शिकार करने से पहले ही पूरा सांप का काफिला उस विशाल काय गड्ढे में गिर जाता है, जिससे सभी सांपों को अपना कर्म का फल मिल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो अपने जिला का नाम कमेंट में लिखो और स्टोरी के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।